अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता और शांति मंच प्रेसिडेंट। तो बहरहाल आज एक वीडियो सुनने में आ रही थी, उत्तराखंड से कोई है। तो बहरहाल भूत परस्ती हराम की जो बात आई है, यानी कि इस्लाम में भूत परस्ती हराम है, दरगाहों को जाना हराम है, दरगाह, ये तमाम बातें उसमें आई है। तो उत्तराखंड का कोई बीजेपी लीडर है, कोई वहाँ का सीएम कुछ है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा इस तरह के मुद्दों को उठाना। तो जो सऊदी अरब की जो बात तुम लोग कर रहे हो, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर मज़ारे नहीं है, सही है, एक ही गुम्बद एक ही है वहाँ पर गुम्बद, जो आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, आखिरी नबी और आखिरी रसूल, उनके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं है, सब वही है, जगत गुरु, कल की अवतार, जिसको दुनिया का इंतज़ार आज तक करते आ रहे हैं, 14 साल हो गया वो ताकत को आए हुए, वो हस्ती को आए हुए। अब रही मेन बात, तो ये जो हराम की जो बात है, कच्ची ख़बरें होना चाहिए। सऊदी अरब में ख़बरें कच्ची होती, बेशक वो एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक हुकूमत है। भारत एक, यहाँ पर कई मज़हब बसते हैं, और ये भारत, यहाँ पर भूत परस्ती चलती है, कसरत से भूत परस्ती यहाँ चलती है। अब यहाँ के जो मुसलमान हैं, जितने यहाँ बुज़ुर्गान दीन यहाँ बसे हुए हैं, वो कोई भी बुज़ुर्गान दीन अपनी अपनी मज़ारें बनाने का हुक्म नहीं दिए, पहली बात। तो इसको कोई कारोबार बनाए, अपना धंधा, जो आज भी दुकान चालू है, बहुत अच्छी बात है। मगर जो भारत के मुताबिक जो यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, भूत परस्ती बेशक हराम है, भूत परस्ती को बर्खास्त करना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिम आबादी, जो मुसलमान है, जो मुसलमानों में कई तंजीमें बने हुए हैं, उसमें एक तंजीम ऐसी है जिसको अहले हदीस कहा जाता है, वहाबी भी कहा जाता है। वो एक ही तंजीम ऐसी है जो ये तमाम चीज़ों को नहीं मानती है, यानी कि वो दरगाहों को, अगर से कोई बुजुर्ग जिनको ज़िंदा कहते हैं, ज़िंदा वली कहते हैं, तो वो भी वो मजाक उड़ाते हैं। इसमें कोई सच्चे लोग भी है। तो हम जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, तो ये भारत के मुताबिक हमको बात करना है। रही अज़ा का ताल्लुक़, 5 वक्त अज़ा होती है, उसमें क्या समझाया जाता है, क्या है, वो दुनिया को पता है। एक ही अल्लाह की इबादत करना, उसी से मदद मांगना, वही इबादत के लायक है, दूसरा कोई नहीं। ये सच्चाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसमें जो बातें जो आ रही है, अल्लाह यानी कि भगवान, ईश्वर, गॉड जो भी है, सबका एक परमात्मा, एक रब्बुल आलमीन एक ही है, एक ही इबादत की तरफ सबको लौट आना है, यह है। तो यहाँ पर जो बातें ख़ास तौर से भारत को लेकर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मुद्दा उठाए, और ये मुद्दा उठा रहना ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर मज़ारे क्यों हैं? मज़ार, जब वहाँ पर झुकना जाके हराम है, ये जो तमाम जो बातें आ रही हैं, यहाँ पर जो भूत परस्ती कसरत से है, जो इंसान अपने ही हाथों से भूत बनाता है, उसको भगवान पूजता है, अपने ही हाथों से बनाया हुआ भगवान से तो ये लाख दर्जे बेहतर है, ये दिखाने की कोशिश इस्लाम में की गई है। क्योंकि ये वली है, ये बुजुर्गान दीन, जो दीन के काम को आगे बढ़ाने के लिए, सच्चाई पे लाने के लिए, एक ही मज़हब इस्लाम है, सारी दुनिया में इसका पैगाम पहुंचाने के लिए अमन और शांति के साथ भारत में आए। तो भारत में जो भूत परस्ती का जो बार बार जिक्र है, जो पक्के कब्रिस्तान, कच्चे कब्रिस्तान, बेशक पक्का कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं होना है। क्या भारत में मुस्लिम हुकूमत हो गई? इसका जवाब दे सकते हो? अब तुम बोलेंगे भारत में मुस्लिम हुकूमत कैसा हो सकती है, यहाँ तो सनातन का राज है, यहाँ तो हिंदू राज है, यहाँ पर तो देवी देवता रहते हैं, यहाँ तो अवतार रहते हैं, राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है, ये बोलेंगे।
चलो ठीक है, तुम एक काम करो, भगवत गीता, रामायण, जितने आपके धार्मिक किताबें हैं, सनातन धर्म में ये साबित कर दो कि भूत परस्ती जायज़ है। कर सकते हो? नहीं कर सकते। भूत परस्ती धार्मिक किसी भी धार्मिक किताब से जायज़ नहीं है। ना ही राम जी ने कहा है कि भूत परस्ती करो, मेरे भूता बनाओ, मेरी पूजा करो, नहीं बताया गया। बता सकते हो, साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म इस्लाम एक ही मज़हब है, एक ही मज़हब है, वो आखिरी मज़हब इस्लाम। इसलिए तमाम वो भूत परस्तियों को, जो भूत परस्ती करते आ रहे हैं, उनको सीधी दिशा में लाते हुए एक ही मज़हब, एक ही इस्लाम की दावत देना मुसलमानों का काम। और हमारा जो रब है, हमारा जो रब्बुल आलमीन है, जिसके ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचा, हमारे आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया के लिए आखिरी नबी और रसूल के बाद कोई नबी और रसूल नहीं है, तमाम दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन। तो बात ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पर जो मसला है, जिसको कारोबार बना के रखा गया है, जिस तरह से पूजा की बात, सब चीज़ बात, कब्रस्तान पे जाने से मना नहीं किया गया है, ना ही मज़ारों को पूछते हुए उनको अल्लाह मानो, ये भी नहीं कहा गया है। ये सब गलत है। तो बेशक, तो तुम ये बताओ, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा, बुत पूजा है क्या? ये साबित करो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो भारत में जो हुकूमत चल रही है, वो हुकूमत दरगाहों को ही मिसमार करती है, बड़े बड़े मंदिरों को ही मिसमार कर गिरा रही है। क्यों गिरा रही है? क्यों गिरा रही है? क्या वजह है? जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, बुराई को बुराई से काटा जाता है, ये सच्चाई है। अब रही बात मुसलमानों में जो तंजीमें हैं, तंजीमें जो चल रही है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा लेकर हराम को लेकर चलते हैं, वो है अहले हदीस, जो एक पक्के जहादी भी है। ये खुल के बताते हैं हमारी बात, क्योंकि हम जो चलते हैं, हमारा जो अमल है, बुजुर्गान दीन की पेशन गोई, और सबसे पहले कुरान करीम पे अमल, हदीसों पे अमल, तमाम वो सहाबा के रास्ते पे चलना, बुजुर्गान दीन का एहतराम करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। तो हमारे पास भी कोई दरगाह की पूजा नहीं करते, भूत परस्ती को नहीं मानते, यह है। जो कारोबार यहाँ बना के रखा गया है, जिस दिन भारत में इस्लामी हुकूमत हो जाएगी, उस दिन भूत परस्ती खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो जो कई तंजीमें जो बने हुए हैं मुसलमानों में, हर एक का एक अलग अलग अंदाज है काम करने का। बेशक इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग, कुछ लोग मुस्लिम जा रहे हैं, मगर ये जो भारत में जो हम सब लोग हैं, मिलकर हम सब रहते हैं, तो यहाँ की जो परंपरा चल रही है, ये परंपरा को ख़त्म होने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमको ये बात छुपा के नहीं करते, जो सच है वो बता, वक्त ख़त्म होने को आ गया। सच्चाई की तरफ आने के लिए ज़रूरी है भूत परस्ती से परहेज़ करें, भूत परस्ती से दूर होना ज़रूरी है, और डंके की चोट पे इस्लाम को पूरी तरह से मजबूती के साथ फैलाए। सच्चाई इस्लाम की दिखाना ज़रूरी है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में भूत परस्ती को वाकई हराम करार दिया है। भूत परस्ती यानी कि खुद इंसान अपने आप से, अपने हाथों से किसी बूत को बनाकर उसको पूछता है, उसी को भगवान, उसी को अल्लाह, उसी को ईश्वर मांगता है, वो उसको भूत परस्ती कहा गया है। अब जहाँ तक मज़ारों का ताल्लुक़ है, तो ये जिस रास्ते पे भूत परस्ती, जो गंदगी जो फैलती है, जो गलत दिशा में जाके इंसान अपने आमाल से दूर होता है, वो नर्क की तरफ बढ़ता है, यानी कि दोज़ख की तरफ बढ़ता है, जहन्नुम को छोड़ते हुए दोज़ख की आग में जलना चाहता है। उसको बचाने के लिए बुजुर्गान दीन तमाम दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए, यहाँ कारोबार करने कोई नहीं आए, ये सही है। मगर जो बुजुर्गान दीन की तुम दरगाहों को जो तोड़ने की, मिसमार करने की जो कोशिश जो कर रहे हो, जो बातें तुम कर रहे हो, उस दिन ये मुमकिन है जिस दिन या तो तुम्हारा सनातन एक धर्म पूरी तरह से यहाँ कायम हो जाए, या तो इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। हमारी बातें एकदम तेज़ और सही होती है, इसमें कोई गलत नहीं। अगर से तुम ये साबित कर देंगे सनातन धर्म
सच्चा है और सनातन धर्म ही आखिरी धर्म, ये ताकत तुम्हारे अंदर है तो साबित कर दो। उसमें भी भूत परस्ती को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात है, भूत परस्ती की इसमें जिक्र है ही नहीं। तो भूत परस्ती क्यों होती, क्या होती, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। तो भारत के खातिर अगर ऐसी बातें लेकर चलेंगे तो यहाँ पर एक मज़हब होना ज़रूरी है, यानी कि जो वक्त आ गया एक ही मज़हब की बात करनी, चाहे वो सनातन हो चाहे वो इस्लाम हो। भारत में अमन और शांति के लिए, नफ़रत को मिटाने के लिए, सब में प्यार मोहब्बत कायम रहने के लिए ही इस्लाम यहाँ कसरत से फैल रहा है, कसरत से। और जो शुद्ध जो पाक है, सबसे प्यारा मज़हब इस्लाम, एक ही मज़हब, इसके आगे कोई मज़हब नहीं। तो बेशक भूत परस्ती ख़त्म होगी। तो हम जो शुरू से बताते आ रहे हैं, दो वजह से भूत परस्ती ख़त्म हो सकती है, दोनों भी। या सनातन आप साबित करो, सनातन सच्चा मज़हब है, चलो मान लेते हैं, नहीं तो फिर इस्लाम हम समझाएंगे, समझाते जा रहे हैं, खुल के इस्लाम पेश करने की ताकत हम रखते हैं। आखिरी मज़हब इस्लाम है, हम साबित कर देंगे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, दावत इस्लाम कबूल करो, झंझट ख़त्म। भूत परस्ती पूरे को भारत से बर्खास्त, पूरी दुनिया से बर्खास्त। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में नहीं चलती भूत परस्ती, तकरीबन जगह चलती है, तकरीबन जगह भूत को पूछा जाता है, नहीं बोल के नहीं, मगर वो सब गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ सब मिलकर रहते हैं, सबको अमन और शांति का पैगाम देते हुए इंसानियत की तरफ लाना, इस्लाम की तरफ लाना, ये इस्लाम सिखाता है। ज़बरदस्ती नहीं, तलवार की नोक पे इस्लाम में किसी की एंट्री नहीं है। प्यार मोहब्बत से इस्लाम को देखते हुए, मुसलमानों को देखते हुए, सच्चे मुसलमान की इबादत को देखते हुए, इसकी सच्चाई को देखते हुए वहाँ पर मुसलमान बन के लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। और जिस दिन ये सब पूरे भारत में इस्लामी हुकूमत हो जाएगी, खुद ब खुद भूत परस्ती बर्खास्त हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी ना। इसको करने की क्या ज़रूरत है। जो भूतों को पूछते हैं, जो पूछते रहते थे, जब वो इस्लाम कबूल करके सच्चाई की तरफ आएंगे या सच्चे सनातन धर्म साबित करते हुए सच्चे सनातन धर्म के बन जाएंगे, वो भी भूत परस्ती को बर्खास्त करेंगे। ये खुला चैलेंज है। तो धर्म इस्लाम एक ही बात है, आखिरी मज़हब इस्लाम है, हर तरीके से इसको समझाया जा सकता है, हर तरह से इसको साबित कराया जा सकता है। तो ये सब बकवास बातें होते रहेगी, जो ये करते रह रहे हैं, बकवास बातें भी इसको हम नहीं बोलते, क्योंकि जो वक्त है, वक्त के हिसाब से ये बातें नहीं कर रही है। अब वक्त एक मज़हब होने का टाइम आ गया। हमारा चैलेंज है, आखिरी मज़हब इस्लाम है। अगर सनातन धर्म के जो धर्म गुरु ये कहते हैं आखिरी मज़हब सनातन है, तो साबित करो, साबित करो। क्योंकि धर्म इस्लाम, जो हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई, मेन लड़ाई है, इसमें जो बेधर्मी जो फ़ायदा उठा रहा है, इसका कोई धर्म ही नहीं, जो यहूदी की नस्ल के है, वो लोग ये फूट डाल कर फसाद फैला रहे हैं, दरगाहों को तोड़ रहे हैं, इधर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, इधर मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दोनों में नफ़रत फैलाते हुए। तो मगर ये दोनों एक दिन ये वक्त आएगा, ये भी एक सच्चाई है, मंदिर दरगाह वगैरह सब कुछ ज़मीन लेवल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो कब, एक हुकूमत होने के वक्त टाइम में, या इस्लाम या सनातन। अब हमारा यहाँ तक दावा है, हमारे यहाँ चैलेंज है, आखिरी मज़हब इस्लाम है, और इस्लाम में सब जायज़ नहीं, उसी तरह सनातन में भी जायज़ नहीं है बुत परस्त। एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह की इबादत का हुक्म है। भूतों को पूछना नहीं है, उनकी पूजा करना नहीं है, क्योंकि देने वाला रब है, हमारा रब, हम सब का रब है, जो एक ही अल्लाह, जो नूर से भरा हुआ, इसकी रूहानियत, जिसके हर वो इंसान के अंदर वो मौजूद है। बस इंसान उस रास्ते पे चलते हुए उसको अपने सीने में महसूस करेगा, अपने दिल में जो महसूस करेगा, उसके साथ अल्लाह की ताकत बनती है। ये हकीकत है। तो दरगाहों का जो मसला है, जो आजकल जो तकरीबन जो कारोबार बना के रखा गया है, जहाँ नहीं है वहाँ पर भी दरगाह बनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। छिल्ले बनाए जाते हैं, कारोबार, क्योंकि सबसे ज़्यादा दौलत कहीं कमाई जाती है तो दरगाहों के ज़रिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो भूत परस्ती से रुकना। और दरगाह को जो मुसलमान जाते हैं, कब्रिस्तान को जाने का हुक्म है खबरों पे, मगर वहाँ पर उनको पूछने का हुक्म नहीं है, ना ही उनके पैरों पड़ने का हुक्म है, कुछ नहीं है। वहाँ पर सजदे का हुक्म बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने ही है। दूसरा सजदा, अगर सजदा का हुक्म कहीं देता अल्लाह, तो वो माँ बाप के ख़दमों में, जहाँ पर जन्नत लिखी है, माँ के ख़दमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, इनसे बड़ा मुकाम किसी का भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो
तो बहरहाल बुत परस्ती से रुकना ज़रूरी है। ये वीडियो ऐसे आए, बहुत अच्छा दिखा, ऐसे वीडियो ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर इस्लाम मजबूत होगा, हमारे अंदर रूहानियत बढ़ेगी और खुल के इस्लाम पेश करने वाला मुसलमान खुल के पेश करेगा और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। ये हमारा दावा है। अगर तुम ये दावा करते हो, तुम अगर ज़बरदस्ती से मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए, मुसलमानों को ललकारने के लिए दरगाहों को मिसमार करने की बात करेंगे तो तुमसे भिड़ेंगे। क्योंकि अब तुमको ये बताएंगे बुजुर्गान दीन का ताल्लुक़ है, जो सच्चे बुजुर्गान दीन होते हैं, जो दरगाह इसकी बनी हुई है। दरगाह बनाने का किसी बुजुर्गान दीन का ये नहीं है, कोई बुजुर्गान दीन दरगाह बनाने के लिए नहीं कहे, मगर जो एक भूत परस्ती में दुनिया, जो भारत की जनता आ गई, उनको निकालते हुए बुजुर्गान दीन की तरफ मोड़ने के लिए कोई लोग चाल चले, जो चाल एक कमाई का ज़रिया बन गई। खुली बात है, कमाई का ज़रिया। बाज़ार ख़बर बनाई जाती है, वहाँ पर एक निशानदेही लगाई जाती है, ये हस्ती है, ये मखसूस बुजुर्गान दीन है, इनका एक मुकाम बड़ा था, ये अल्लाह के सच्चे वली है, ये इनकी ज़बान में वो तासीर व क़ुव्वत थी जो दुनिया में रहे तक। अब दुनिया में नहीं है तो भी ये इनके करिश्मे ज़िंदा है, यानी कि इनकी रूहानियत। मोमिन को कभी मौत नहीं है। अगर ये कोई बोलता है मुसलमान भी, तो उसको हम बहस करने तैयार है, चैलेंज उसके भी करेंगे। मोमिन कभी मरता ही नहीं। सच्चा मोमिन जो है वो सिर्फ दुनिया से उसका जिस्म जाता है, उसकी रूह ता क़यामत तक हरकत करती है, उसकी रूहानियत में चलते रहती है और उसका मकसद जो लेके चलता है, वो मकसद में वो कामयाब होता है। वो मकसद दीन इस्लाम है। तो बहरहाल मौत को भी मौत इस्लाम में, ये सब चीज़ें तुम पढ़ते हो, मगर मोमिन को मौत नहीं है, ये हकीकत है। तो बहरहाल तमाम बातें ये है, मुसलमानों में कई तंजीमें जो बटे हैं, उन सबको हमको एक होने की ज़रूरत है, बुत परस्ती से दूर होने की ज़रूरत है, सच्चाई की तरफ आओ, एक होते हुए ये जो दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सामने हमको डट के ठहरने की ज़रूरत है, अपने इस्लाम को खुलकर पेश करने की ज़रूरत है और ये साबित करने की ज़रूरत है बुत परस्ती इस्लाम में हराम है। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।